अब गैस थर्मामीटर देखिए, तरल पदार्थों की तुलना में गैसों में विस्तार की प्रवृत्ति बेहतर होती है। गैसों में फैलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसीलिए जो अंतर आया है उसे देखना आसान होता है। और एक बात और, विभिन्न तरल पदार्थों के लिए आयतन विस्तार का गुणांक अलग-अलग होता है, जबकि गैसों के लिए अधिकांश गैसों में आयतन विस्तार का गुणांक लगभग समान होता है। इसीलिए गैस थर्मामीटर में गैसों को प्राथमिकता दी जाती है। गैस थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, स्थिर आयतन और स्थिर दाब वाले। देखिए, किसी बंद चैम्बर के अंदर दाब को स्थिर बनाए रखना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन स्थिर आयतन बनाए रखना एक भौतिक प्रक्रिया है जिसे आसानी से संभाला जा सकता है। इसीलिए स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर को प्राथमिकता दी जाती है। स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर स्पष्ट रूप से दाब नियम के सिद्धांत पर कार्य करेगा, दाब नियम पर। और यहाँ जो सूत्र लागू होगा वह है पी टी माइनस पी शून्य बटा पी 100 माइनस पी शून्य गुणा 100। आपको किसी दिए गए तापमान पर दाब मापना होगा। आप तापमान ज्ञात कर लेंगे। ये मान पहले से ही उपलब्ध होंगे। ये मान पहले से ही उस थर्मामीटर के साथ होंगे। सिर्फ इतना करना है कि आपको गैस भरनी है और उसे गर्म करना है। जब आप इस संबंध का उपयोग करके किसी विशेष तापमान पर दाब मापते हैं, तो आपको संबंधित तापमान मिल जाता है। और अगर आप अपने वॉल्यूम इस दाब को वॉल्यूम से बदल दें तो देखिए आपको कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर मिल जाएगा। ये होगा वी टी माइनस वी शून्य, वी 100 माइनस वी शून्य और इसी तरह। गैस थर्मामीटर, जब मैं गैस थर्मामीटर कहता हूं तो ध्यान रखें कि यह ज्यादातर स्थिर आयतन कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होता है। गैस थर्मामीटर की सीमा -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसे और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है अगर आप नाइट्रोजन गैस का उपयोग करें कम दाब पर। और अगर आप इस निचली सीमा को और भी नीचे तक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का उपयोग करना होगा। इसका नुकसान ये है कि इसका आकार बड़ा होता है और इसे संभालना इतना आसान नहीं होता। फिर गैस थर्मामीटर को प्राथमिकता दी जाती है सिर्फ दो कारणों से, जो मैंने शुरुआत में ही बताए थे।